यूसीएल रिसर्चर के नेतृत्व में एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों को टिपिंग पॉइंट्स यानी विलुप्ति की कगार पर क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक धकेली जा रही हैं, क्योंकि उनकी भौगोलिक सीमाएं अप्रत्याशित तापमान तक पहुंच चुकी हैं। अब वह इतने गर्म वातावरण में नहीं पनप पा रही और नष्ट हो जा रही हैं। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की नई स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड फ्रेगमेंट एरिया अनुमान लगाती है कि कब और कहां जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में प्रजातियों को संभावित खतरनाक तापमान के संपर्क में आने की संभावना है। यूसीएल की रिसर्च टीम यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी और बफेलो यूनिवर्सिटी की टीम ने जानवरों की 35,000 से अधिक प्रजातियों, स्तनधारियों, एम्फीबियन, रेप्टाइल, पक्षियों, कोरल, मछली, व्हेल और प्लैंकटन सहित हर महाद्वीप की समुद्री घास के डेटा और महासागर बेसन सहित 2100 जलवायु अनुमानों का विश्लेषण करती है। शोधकर्ताओं ने जांच की कब प्रत्येक प्रजाति की भौगोलिक सीमा के भीतर के क्षेत्र थर्मल एक्सपोजर की सीमा को पार कर जाएंगे, जिसे परिभाषित करते हैं शुरुआती 5 वर्षों के रूप में, जहां तापमान हाल के इतिहास 1850 से 2014 में अपनी भौगोलिक सीमा में एक प्रजाति द्वारा अनुभव किए गए सबसे चरम मासिक तापमान से लगातार अधिक है। जरूरी नहीं है कि थर्मल एक्सपोजर सीमा पार हो जाने के बाद जानवर की मौत हो जाए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह उच्च तापमान में जीवित रहने में सक्षम है। यानी रिसर्च की गई कई प्रजातियों के लिए अचानक होने वाला क्लाइमेट चेंज भविष्य में उनके आवास के इलाके को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं ने कई जानवरों के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति पाई कि अधिकतर जियोग्राफिक रेंज में थर्मल एक्सपोजर की सीमा को पार होने में 1 दशक की जरूरत है। प्रमुख लेखक डॉक्टर एलेक्स पाइगटे, यूसीएल सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट रिसर्च, यूसीएल बायोसाइंसेस ने कहा, इसकी संभावना कम है कि जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे पर्यावरण को जानवरों तक सीमित जानवरों का जीवित रहना और अधिक कठिन बना देगा। इसके बजाय कई जानवरों के लिए उनकी भौगोलिक सीमा के एक बड़े पैमाने पर थोड़े समय में अप्रत्याशित रूप से गर्म होने की संभावना है। हालांकि कुछ जानवर इन अधिक तापमानों में जीवित रहने में सक्षम हो सकते हैं। कई अन्य जानवरों को ठंडे क्षेत्रों में जाने या अनुकूलित करने के लिए विकसित होने की संभावना होगी, जो कि इतने कम समय में हो पाना मुमकिन नहीं है। हमारे नतीजे बताते हैं कि एक बार जब हम यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि एक प्रजाति अपरिचित हालात झेलती है, तो बहुत कम समय में ये जगह उसके अनुकूल नहीं रहेंगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पहले से ही पहचान लें कि आने वाले दशकों में कौन सी प्रजातियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। जानवरों व पौधों पर क्लाइमेट चेंज के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए क्या करें? शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्लोबल वार्मिंग की एक सीमा एक बड़ा अंतर पैदा करती है। यदि प्लेनेट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तो 1 दशक में जिन 15% प्रजातियों का अध्ययन किया गया है, वे अपने मौजूदा भौगोलिक सीमा के कम से कम 30% में अपरिचित गर्म तापमान का अनुभव करने का जोखिम उठाएंगे। लेकिन ये 2.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होने पर यह 30% प्रजातियों के लिए लगभग दुगना हो जाएगा। पाइगट आगे कहते हैं, हमारी स्थिति इस बात का एक और उदाहरण है कि जानवरों और पौधों पर क्लाइमेट चेंज के हानिकारक प्रभावों को कम करने और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के संकट से बचने के लिए हमें कार्बन उत्सर्जन को तत्काल कम करने की आवश्यकता क्यों है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी स्टडी संरक्षण की कोशिशों को पूरा करने में मदद कर सकती है, क्योंकि उनका डेटा एक प्रारंभिक चेतावनी का तरीका प्रस्तुत करता है, जो दिखाता है कि कब और किन जगहों पर इन विशेष जानवरों के जोखिम में होने की संभावना है। सहलेखक डॉक्टर क्रिस्टोफर टाइफोस, अफ्रीकन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन का कहना है, अतीत में हमारे पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दिखाने के लिए स्नैपशॉट थे, लेकिन यहाँ हम एक फिल्म की तरह डेटा पेश कर रहे हैं, जहाँ आप समय के साथ होने वाले बदलावों को होता देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि विभिन्न प्रजातियों के लिए हर तरह से हर जगह एक साथ जोखिम बना हुआ है। इस प्रक्रिया को एनिमेट करके हम देर से होने वाले इन संरक्षण की कोशिशों के लिए मदद करने की आशा करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज बेरोक जारी रहने से संभावित विनाशकारी परिणामों को भी दिखा सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अचानक होने वाला एक्सपोजर का यह स्वरूप राउंड प्लेनेट की एक खासियत है। पृथ्वी के आकार के कारण इन प्रजातियों के लिए गर्म इलाके उपलब्ध हैं, जो कि इनकी तुलना में रोजमर्रा की रहने वाली जगह से भी ज़्यादा गर्म है, जैसा कि निचले इलाकों में या भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। उपर्युक्त प्रमुख लेखकों द्वारा किए गए एक पिछले अध्ययन में पाया गया है कि भले ही हम जलवायु परिवर्तन को रोक दें ताकि वैश्विक तापमान चरम पर पहुंचकर गिरना शुरू हो जाए, जैव विविधता के संबंध में यह जोखिम दशकों बाद भी बना रह सकता है।
वर्तमान अध्ययन के समान एवं एक अन्य विश्लेषण में उन्होंने पाया कि कई अपरिचित तापमान का सामना करने वाली प्रजातियां समान तापमान के बदलाव का अनुभव करने वाले अन्य जानवरों के साथ रह रही होंगी, जो स्थानीय इकोसिस्टम के कार्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। इस स्टडी को रॉयल सोसाइटी, द नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल, नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस, द अफ्रीकन एकेडमी ऑफ साइंस और नासा से समर्थन मिला है।